जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन यहाँ पर टेस्ट देने आया होता है और यहाँ से पता चलेगा कि जिनको कौन सा रैंक मिलता है, एस रैंक या एफ रैंक। अब आगे ली कहता है इसके जाहिर होने के बाद से ही लोग टावर की तरफ लपक रहे हैं। ताहम सेकंड फ्लोर के बाद से हलाकतों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। एसोसिएशन ऑफ अवेकन ने टावर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ वो ही लोग अंदर जा सकते हैं जो इनका टेस्ट पास करेंगे। यूनोहा कहती है इसे पास करने के बाद तुम्हें भी एक ऐसा सर्टिफिकेशन कोड दिया जाएगा। जिन दिल में कहता है एसोसिएशन ऑफ अवेकन के हेड हान संग जिन वो हलाकतों को इस्तेमाल करते हुए छिपे हुए पावरफुल लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं। कोड तो सिर्फ एक बहाना है। अगर बात यहाँ तक पहुँच ही चुकी है तो मैं एसोसिएशन के इस सिस्टम को जितना हो सका इस्तेमाल करूंगा। आगे टेस्ट वाली बिल्डिंग आ जाती है। एसोसिएशन ऑफ अवेकन के बनने के बाद जिन प्लेयर्स का रैंक एफ रैंक से नीचे है उन प्लेयर्स को सेकंड फ्लोर पर भी चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन इसके उल्ट अगर आपको हाई रैंक मिलता है तो आपको फौरन ही हाई रैंकिंग गिल्ड की तरफ से कॉलें आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए टेस्ट साइट पर सिर्फ 3 टाइप के लोग जमा होते हैं। पहले वो लोग जो टावर पर चढ़ना चाहते हैं। एक बंदा कह रहा होता है प्लीज मुझे अच्छा रैंक ही आए। एक लड़की कहती है मैं डी रैंक की उम्मीद तो नहीं कर रही लेकिन कम से कम मुझे ई रैंक तो मिलना ही चाहिए। दूसरे वो लोग जो टावर पर चढ़ने के ख्वाहिशमंदों की काबिलियत का अंदाजा लगाने आए हैं। एक रिपोर्टर कहता है कौन सा गिल्ड आज ए रैंक लेगा। और तीसरे वो लोग जो क्वालिफाई इसलिए होना चाहते हैं ताकि वो दुनिया को दिखा सकें। सब अचानक हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये पार खाना है ना ब्लैक रू गिल्ड से। ये वो अकेली पर्सन है जिसने लैबिरिंथ में सरवाइव किया था और इसके साथ पार्क हाजिन भी है। ये ब्लैक रू गिल्ड का फ्यूचर है। आगे सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं रुको इनके पीछे देखो। ओह माय गॉड ये तो फाइटिंग फादर गिल्ड से किम गेटाए हैं। ये भी यहाँ आए हैं। कोई मोमेंट भी मिस मत करना। आगे किम कहता है यहाँ पर इतने लोग क्यों जमा है, क्या यहाँ अब कोई भी टेस्ट दे सकता है। आगे पार्क हाजिन कहता है मेरे ख्याल से बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका टेस्ट अच्छा आए। किम कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है। वेटिंग लाइन में खड़े हुए लोगों को हटाओ। मैं यहाँ पर घंटों खड़े रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी तब जब रिपोर्टर मेरा वेट कर रहे हो। मैं यहाँ तुम भाई बहन की वजह से आया हूँ तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये सुन के हाना और जिन डर जाते हैं और वो कहते हैं प्लीज आप परेशान मत हो, हम करते हैं, ऑफ कोर्स हम करेंगे। आगे सारे गार्ड लोगों को वहाँ से हटाने लगते हैं और वो कहते हैं कि सभी साइड पर हट जाओ, जल्दी करो, अगर आप जल्दी ना हटे तो आपको मारा जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जिन भी इसी वेटिंग लाइन में अपनी बारी का वेट कर रहा होता है। एक गार्ड जिन के पास आ जाता है और वो कहता है क्या बात है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम बहरे हो। जिन उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ से पीछे क्यों हटूं। ली कहता है हे जिन ये लोग। तभी जिन कहता है मुझे जो नंबर दिया गया है मैं अपनी बारी आने का वेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से पीछे क्यों हटूं। आगे पार्क हाजिन वहां आ जाता है और वो कहता है क्या यार तुमसे एक बंदा भी नहीं पीछे हट रहा। वो जिन के कॉलर पर उंगली रखता है। जिन उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, अपनी उंगली हटाओ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। लोग कहने लगते हैं ये बंदा कौन है जो पार्क हाजिन के सामने खड़ा हो गया। ये जरूर मरना चाहता है, ये जरूर पागल है। जिनको भी इसका नाम पता चल जाता है। जिन कहता है तो ये हाना का भाई है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। जिन आई ऑफ ट्रूथ को एक्टिवेट कर देता है और हाजिन के स्टैट को देखने लगता है। हाजिन की मेन एबिलिटी शैलो ब्रीथिंग होती है। आगे हाजिन कहता है क्या तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। आगे जिन के पास कॉपी कंडीशन आ जाती है। अगर जिन पार्क हाजिन से ज्यादा दोस्ती करेगा तो जिन उसकी एक एक्सक्लूसिव एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। अगर जिन उसके साथ से ज्यादा हॉस्पिटैलिटी करेगा तो जिन उसकी कोई सी एबिलिटी में से एक एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। आगे जिन अपने दिल में कहता है ओह मैक्सिमम हॉस्पिटैलिटी। पार्क हाजिन कहता है तुम कमीने अभी भी रास्ते से नहीं हट रहे। तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। आगे हाना कहती है भाई वहाँ क्या हो रहा है। आगे हाना जिन को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो कहती है ये तो वही कमीना है। आगे जिन पार्क हाजिन की उंगली को पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ तोड़ देता है। हाजिन कहता है तुम बेगैरत कीड़े कहीं के। आगे हाजिन जिन पर हमला कर देता है। गार्ड कहता है सारे पीछे हट जाओ। आगे जिन एक किक इतनी तेजी से मारता है पार्क हाजिन नीचे गिर जाता है। लोग कहते हैं क्या यहाँ पर अभी क्या हुआ, ये तो खुद ब खुद ही गिर गया और इसकी टांग भी खुद ब खुद टूट गई। जिनका अटैक किसी को भी नहीं नजर आया। आगे हाना लोगों के पीछे छुपी होती है और वो दिल में कहती है क्या ये इंसान यहाँ पर क्यों आया है। आगे किम वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है सभी पीछे हट जाओ। जिन दिल में कहता है फाइटिंग फादर किम गिटाए। जिन आई ऑफ ट्रूथ को एक्टिवेट कर देता है लेकिन लेवल में ज्यादा फर्क होने की वजह से एक्टिवेशन कैंसिल हो जाती है। जिन दिल में कहता है जरूर ये 20 लेवल से ऊपर का होगा। जिन किम से कहता है मुझे नहीं पता था कि इस आदमी के साथ इसके बहुत से और लोग भी हैं। आगे किम कहता है वो मुट्ठी भर है लेकिन उसकी मदद नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी वो बहुत से कामों में यूजफुल है। जिन कहता है यूजफुल हाँ, क्योंकि वो सप्लाई करता है
कोरियन जिनसिंग की चाइना को। यह सुनने के बाद किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है तुम कैसे जानते हो इसके बारे में। जिन कहता है कैसे से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हें इससे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, साइड इफेक्ट ऑफ कोरियन जिनसिंग से डील करने का क्या तरीका है। किम कहता है यही रखो। आगे किम लेवल 3 के ब्लैकआउट बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। ली अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन बाहर रह जाता है। आगे जिन किम से इंफॉर्मेशन के बदले 10 डंजन की मांग करता है। जिन कहता है एक ऐसा आइटम जो स्टेमिना और मैजिक पावर रिकवरी के लिए जाना जाता है वो कोरियन जिनसिंग है। बहरहाल अगर आप इससे कच्चा खाते हैं तो इससे मैजिक पावर पॉइजनिंग साइड इफेक्ट होगा। तुम लोग पहले ही साइड इफेक्ट की वजह से मुश्किल में पड़े हो, लेकिन इससे आराम से खत्म किया जा सकता है इन 3 आइटम को यूज करते हुए। पहली केरासिन एक्सट्रैक्ट, दूसरी मूनलाइट स्टोन, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट द मैंड्रागोरा रूट। दीगर 2 के अलावा आपको रूट तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही है, ऐसा ही है ना? लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे किस जगह पर ढूंढना है। अच्छा है, तुम्हें मुझ पर अब थोड़ा सा भरोसा तो हुआ है। किम अपने दिल में कहता है इसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मैच कर रही है गिल्ड के रिसर्चर टीम और एक्सप्लोरर से, लेकिन ये बंदा है कौन? अच्छा, क्या मैं डील को पक्का समझूं? किम कहता है ताहम अगर तुम कोई घटिया ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम तैयार रहना। आगे किम दिल में कहता है यहाँ तक कि इस इन्फॉर्मेशन के बदले हमारे 10 प्रॉफिटेबल डंजन की मांग करना जिन पर हमने कब्जा किया था, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस है। मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी।